दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए एंटरटेनमेंट से भरे हुए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको खबर पता है, एक तरफ तो गौरव भाई यूएई पाकिस्तानियों को लात मार रहा है और वो वजह आपको पता ही है कि सर देखो, वो लोग बोलते हैं जो पीटीआई सपोर्टर्स होते हैं वो तो जले हुए हैं पाकिस्तान की तरक्की से सर। लेकिन असल बात तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े खजाने निकल रहे थे, तेल वगैरह सब कुछ निकल रहा था। हम्म। तो सुनने में यही आया था कि सारे के सारे पाकिस्तानी अपने जो नौकरियां कर रहे थे बाहर, वो छोड़ छोड़ के पाकिस्तान आ रहे थे, क्योंकि अब पाकिस्तान में लोगों की वीजा लगा लगा के अमेरिकन, यूएई के, अरब के जो शेख हैं वो आएंगे पाकिस्तान में वीजा लगा के नौकरी करने के लिए सर। पाकिस्तान हाँ में जी आएंगे सर, हाँ जी। बिल्कुल। मतलब सोना वगैरह खोजने के लिए, छानने के लिए। ठीक है, ये तो बात पाकिस्तान हम आएंगे। पहले से ही कर रहे हैं। हाँ, ये तो पहले से ही कर रहे हैं बात हम। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये कि दिखाया जा रहा है मीडिया में, देखो पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है। वो भी दिखाने के लिए था पूरी दुनिया में। अब वो भी आपको पता है गौरव भाई, पाकिस्तान में समुद्र था तेल का। जानबूझ के है नहीं? है, जानबूझ के दिखाते हैं हाँ, ऐसा जानबूझ न्यूज़ के खबरें। दिखाया जा रहा है। वही बात आज की वीडियो में, जैसा कि भाई लोग देख चुके होंगे, लाल टोपी आज इस वीडियो में गजवा हिंद के वॉशरूम जो है, वॉशरूम अंधेरे में जो रहता है इसका वॉशरूम, वहां से फिर से हाँ, एक मतलब वीडियो बना रहा है, झाला वीडियो क्या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ऑडियो में आया। तो मजेदार क्लिप है, भाई लोगों को दिखाते हैं। पहले सीधे वीडियो पे ही चलते हैं, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का, है ना। चलो सर, चलते हैं चलो। पहले वीडियो की तरफ। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो ओवर भाई। हमारे बुजुर्गों के पास जब लियाकत अली खान के पास जब यहूदी पहुंचे कि हम आपको मालामाल करते हैं, उन्होंने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया। उन्होंने कहा हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जेंटलमैन, आर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। ये आपको हम बता चुके हैं कि ये वो वक्त था कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। पाकिस्तान दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था। 50 लाख महाजिर आए हुए थे। पहले भी कुछ नहीं था इस इलाके में, और फिर महाजिरों का बोझ और कायद आज़म, और किस मुश्किल वक्त में अरबों खरबों रुपया आज के हिसाब से डॉलर लेकर यहूदी पहुंचे कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। हमारे बड़ों का जवाब यही था, जेंटलमैन, आर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। हमारी रूह बिकने के लिए नहीं है। हम अपना ईमान फरोख्त करने नहीं बैठे यहाँ पर। और उस अल्लाह ने इस पाकिस्तान को फिर कैसा मालोमाल किया, कैसा नवाजा। दुनिया कहती थी ये चंद हफ्तों से ज़्यादा ये मुल्क नहीं चलेगा, चंद महीनों से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। माशाअल्लाह, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों के में से अल्लाह ने पाकिस्तान को शामिल किया। वी आर नॉट पुअर कंट्री, वी आर बैडली मैनेज्ड कंट्री। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। वसाइल तो अल्लाह ने दिए थे, वो तो बाद में आने वाले खाइन जो है उन्होंने। और इस खयानत के बावजूद ये पाकिस्तान एक ऐसी देग है कि जिसमें से जो मर्जी निकालता रहे, उसके बावजूद ये देग भरी रहती है। कोई यकीन करने वाला है कि ये पाकिस्तान जिसको दुनिया ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये गुजारा ही नहीं करेगा, आज पता चल रहा है कि पूरा दरियाए सिंध सोने से भरा हुआ है, पूरा बलूचिस्तान सोने से भरा हुआ है। पाकिस्तान के जिस सूबे में चले जाओ तेल और गैस के ज़ख़ीरे हैं, काने हैं, हीरे जवाहरात हैं, मादनियात हैं। पूरी दुनिया हमसे मादनियात और रेयर अर्थ मिनरल्स ख़रीदने के लिए पहुँच रही है। तुम कायनात में जिस चीज़ का नाम लो, अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को अता फरमाया हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जिसको हमारे बड़ों ने अल्लाह के तवक्कुल पर, अल्लाह के भरोसे पर बनाया था। ये नहीं जानते थे बड़े भी हमारे, उस वक्त दुनिया कहती थी कि शायद पाकिस्तान चल ना पाए। सिर्फ कायद आज़म को अल्लाह ने वो हक़्क़ुल यकीन अता फरमाया था कि जब आपने फरमाया कि दिस पाकिस्तान इज़ अ फेट टू कंप्लाई, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान। अब दुनिया की कोई ताकत इस पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। ये अल्लाह ने एक पत्थर पर तकदीर लिख दी है। इस पाकिस्तान ने अब क़यामत तक कायम रहना है इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? ये तो मैंने पिछली नस्लों की बातें सुनाई ना आपको। अभी एक साल माफी चाहूंगा, मतलब पता नहीं, बार बार पाकिस्तानी ये कहते हैं। बार बार मेरे मन में यही सवाल आता है डीसी की, अगर ऐसा लिखा गया था पाकिस्तान के बारे में, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान टूटा, जिसको भारत ने तोड़ा, ठीक है, फिर वो मतलब यार वो क्या मतलब, हाँ, पूरा मामला यहीं पे खराब हो जाता है फिर यार इनकी बातें। तो इसका थोड़ा यार जवाब कोई पर्सन देती नहीं है यार। मतलब नहीं, मतलब जानना चाहता हूँ मैं यार कि ऐसा ऐसा कैसे हो गया ऐसा यार। एक तो वो भी कहते हैं कि कलमा उनकी चलाने मर्जी बने थी हैं, तो अब वाली। हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता पाकिस्तान का, पता नहीं फिर कैसे हो गया यार। नहीं, वो मर्जी थी, इनके पिछवाड़े पे लात पड़ी थी पाकिस्तानियों के पे, वो ऊपर वाले की मर्जी थी। मुझे लग रहा है सर, तो हाँ वही होगा सर, थोड़ा साजिश ज्यादा हो गया होगा सर। पहले मार का हक हुआ था हमारा। 2019 में भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। एक नापाक और जलील आदमी उस वक्त हमारा वजीर आजम था। जब उससे कहा कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, तो कहता है क्या मैं हमला कर दूं? भारत को फ्री रन दिया कि जाओ जो मर्जी तुम करते हो। 800 दिन तक कर्फ्यू लगा के रखा भारत ने। पूरी कश्मीरी मुजाहिदीन और मज़ाहमत को कुचल कर रख दिया। और ये कहता क्या मैं हमला कर दूं? और फिर बैठने किताब लिखने बैठ गया
अब मोईद यूसुफ के जरिए, उस नापाक और हरामखोर के बच्चे के जरिए CIA का एजेंट, कि भारत के साथ हम 100 साल का अमन करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लिखी जा रही है उस कादियानी के जरिए। एक वो तरीका, एक तुमने देखा, और कैसी जिल्लत हुई फिर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में। भारत सर पे चढ़कर बोलता था, जलील ख्वार करके रख दिया पाकिस्तान को। और फिर 1 साल पहले मार्का हक, बिल्कुल तारीख आने वाली है मार्का हक की दोबारा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये वाला सिपहसालार दिया था उस वक्त। पिछला बाजवा और फैज का जलील कॉम्बिनेशन नहीं था। शुक्र है कि ये हाफिज सैयद फील्ड मार्शल हमारे पास उस वक्त था। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जो जवाब हमने दिया, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करके जो दुश्मन को हमने जलील और ख्वार किया, फिर तुमने देखा कि अल्लाह ने किस तरह अपनी रहमत और बरकत और रिस्क के दरवाजे पाकिस्तान पर खोल दिए। आज पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान की इज्जत है तो इमरान के उस जुमले की वजह से नहीं है कि क्या मैं हमला कर दूं। पूरी दुनिया में अगर आज पाकिस्तान की इज्जत है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के जरिए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान खुलकर अमेरिका को जलील कर रहा है कि हम ईरान को रास्ते दे रहे हैं, अमेरिका का ब्लॉकेड खराब कर रहे हैं, पूरी खित्ते में हम परवाज कर रहे हैं, दुश्मन की कोई ताकत जरूरत नहीं करती हमारे सामने आने की। तो ये इसलिए है कि उस वक्त के सिपहसालार ने यह फैसला किया था कि हम मुशरिकों को जलील करके रखेंगे। अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करके गज़वा हिंद की उस मुहिम पर पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ वही सलूक किया जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था करने का। क्या उस वक्त पाकिस्तान सोच सकता था कि अल्लाह हमें दुनिया में ऐसी इज्जत देगा कि इस पूरे खित्ते की एटमी ताकत, वाहिद ताकत पाकिस्तान रह जाएगा, कोई भारत को पूछेगा भी नहीं। ये वो बरकत होती है जब तुम अल्लाह पर भरोसा करके काम करते हो। दुनिया तुम्हें मना करती है, भारत इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी मईशत है, हम कैसे जंग करेंगे। ये सारे वो हराम जवाबात जो इमरान खान और उसकी नापाक टीम दिया करती थी पूरी कौम को, पहले मईशत ठीक कर लें फिर कश्मीर की बात करेंगे। इस फील्ड मार्शल ने ऐसी कोई एक्सक्यूज, ऐसी कोई दलील नहीं दी, ऐसा कोई बहाना नहीं किया। इसने तो ये कहा कि जो डर गया सो मर गया, ओनली दोज लिव हु डेयर। इसने जुर्रत की, और इसी वजह से हम इसके लिए दुआ करते हैं और इसके साथ हैं। सालों से गवादर पोर्ट खाली पड़ी होती थी, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। अच्छा, एक बात, पाकिस्तानी सारे के सारे ये लाल टोपी जैसे जितने पाकिस्तानी है सबके सब यही कहते हैं कि हमने बड़ा फतेह हासिल कर लिया, आज जंग मार का हक, नहीं कौन सा हक मारा इन लोगों ने, ठीक है अपना मरवा लिया। तो इसके बाद मतलब इज्जत बढ़ गई, दुनिया पूछ रही है, भारत आइसोलेट हो गया, लेकिन ये पानी ना खुलवा सके। अभी भी पानी के लिए कभी इस कोर्ट में दौड़ रहे हैं, कभी उस कोर्ट में दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी उसको कह रहे हैं, कभी वहां बोल रहे हैं, लेकिन पानी खुलवा नहीं सके। मानना पड़ेगा, लेकिन ये बात तो है भाई। ये जिस फटे पजामा फील्ड मार्शल के लिए बोल रहा है गौरव भाई के, वो बोलता था कि जो डर गया सो मर गया, वो खुद बंकर के अंदर छिपा हुआ था। या ऑपरेशन सिंदूर के बीच में कहीं भी वो दिखा, कैमरे के सामने कहीं भी दिखा आपको? कहीं नजर नहीं आया भाई, कहीं नजर नहीं आया। ये हाल फिर था। वो तो मरा नहीं है, वो उसको तुमने फील्ड मार्शल रोल बना दिया उसको। वो खुद बुलेट प्रूफ पहन के घूमता है, अपने लोगों के बीच में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमता है, बुलेट प्रूफ कांच के पीछे छुप के जो है वो कॉन्फ्रेंस करता है ताकि भाई कोई ठोक ना दे कहीं पे। दूसरे को क्या डर गया तो मर गया। अबे यार, मैं तो चाह रहा हूँ सर कि ये कम से कम 15-20 साल सर ये आसिम मुनी रह जाए। तुम देखना, ये क्लिप रखना है डीसीएम में अगले 10 साल तक, अगर हमारे साथ सब कुछ बढ़िया रहा, भगवान ने रखा तो ये क्लिप हमें रखना है, ठीक है। यही लाल टोपी गाली दे रहा होगा, देखना ये इसको जाने दो, ये लाल टोपी गाली। नहीं, ये जो मोईद यूसुफ जब था, बाजवा जब था, उस समय क्यों नहीं कहता था बाजवा को या मोईद यूसुफ को गाली, तब क्यों नहीं लगा रहा था, ये अब लगा रहा है। हाँ सही बात है। साला फट्टू था उसको, कहते थे लोग कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों डॉलर का कर्जा लेके बना लिया, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा उसको। ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हुई, सारे समुद्री रास्ते बंद हो गए, ईरान को जाने वाले हजारों कंटेनर सब गवादर पर खाली हो रहे हैं आके। अब गवादर को इतना काम पिछले 1 महीने में मिल गया जो पिछले 2 साल में इतना काम गवादर को नहीं मिला था। पिछले 1 महीने में गवादर की पोर्ट वो काम कर रही है, इतने कंटेनर खाली हुए यहाँ। अब इन कंटेनरों को ये ट्रकों में भर भर के ईरान भिजवा रहे हैं, मजीद अमेरिका को जलील कर रहे हैं। उसने ईरान पर ब्लॉकेड लगाया था, हम उस ब्लॉकेड को तोड़कर समुद्री, दरियाई, जमीनी रास्ते से हम सामान ईरान भिजवा रहे हैं। मजाल नहीं है अमेरिका चूं कर सके पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में कौन सोच सकता था कि अचानक पता लगेगा इनको कि पूरा दरियाए सिंध सोने से भरा हुआ है। किसकी प्लानिंग थी ये किसी की प्लानिंग तो नहीं थी। आज अल्लाह के फजल से दरियाए सिंध से पाकिस्तान भी सोना निकाल रहा है और लाखों लोग सोना निकाल रहे हैं। पूरा सूबा सरहद आप देखें, दरियाए सिंध के किनारे बैठा रेत छान रहा है, हर कोई अपने अपने हिस्से का सोना निकाल के घर ले जा रहा है। किसने प्लानिंग की थी कि अल्लाह पाकिस्तान के दरियाओं को सोने से भरा गया। हमारी ज़मीन जरखेज़, हमारे पहाड़ों में मादनियात, हमारी ज़मीन के नीचे तेल और गैस और कोयला, कौन सा खजाना है जो मेरे मालिक ने हमें अता नहीं फरमाया। ये किसकी प्लानिंग थी। मैं इंडियन बॉर्डर पे गया सिंध के अंदर, वहां पर
मरी गैस की, वहां गैस फील्ड्स हैं, वहां से गैस निकलती है। उन गैस फील्ड बिल्कुल उसके साथ ही इंडिया की सरहद है, जिसके ऊपर इंडिया ने बैरियर लगाया हुआ है, पूरी बाड़ लगाई हुई है। चंद किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर के फासले पर इंडिया की सरहद है। पाकिस्तान की साइड पे रेगिस्तान में गैस ही गैस निकले चली जा रही है, और 3 किलोमीटर दूर उसी रेगिस्तान में सरहद पार भारत ने सैकड़ों कुएं खोद दिए, एक गैस निकल के नहीं दी। ये किसकी प्लानिंग है? ये किसकी स्ट्रैटेजी है? ये कौन रिस्क दे रहा है इस पाकिस्तान को? वही रेगिस्तान है जिसके बीच में सिर्फ एक बाड़ लगी हुई है। बाड़ की एक जानिब गैस के कुएं खुदे चले जा रहे, निकलते चले जा रहे हैं, दूसरी जानिब सब खुश्क, कुछ भी नहीं सिवाय रेत के। पाकिस्तान के हुक्मरानों को हम यही बात करते हैं कि अब अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करो। तुम अब जंग से फरार इख्तियार नहीं कर सकते, तो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अब तुम ग़ज़वा हिंद को अपनी वॉर डॉक्ट्राइन बना लो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब वो अखंड भारत को अपनी डॉक्ट्राइन बना रहे, वो अखंड इसराइल को अपनी डॉक्ट्राइन बना रहा है, तो आप ग़ज़वा हिंद को अपनी डॉक्ट्राइन बनाते क्यों शर्माते हैं? खुलकर कहो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, देखो तुम्हारा कैसा रोब और दबदबा दुश्मनों पर कायम हो जाएगा। तुम एक कदम उठाओ अल्लाह के नाम लेकर। तुमने एक दफा मार्काए हक में दुश्मनों को जलील किया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत दी। पूरी दुनिया अब तुमको अपना बड़ा मानती है, तुमको मुसालियत के लिए बुला रही है बीच में, तुमसे जिरगा करवा रही है कि आलमी जंगें रोकने के लिए अल्लाह तुमसे जिरगे करवा रही है। ये एक इज्जत है तुमको जो अल्लाह ने मार्काए हक में हिंदू मुशरिकों को जलील करने की दी। अरे बाप रे बाप, बड़ा यार, बड़ा तो नहीं, पर हाँ छोटू तो जरूर मानती है पूरी दुनिया। हाँ, ट्रम्प छोटू बोलता है ना यार, छोटू, अरे छोटू इधर आना। हाँ, जो तुम कमरे में कह रहे थे, कमरे में क्या बोल रहे थे, क्या क्या कैसे चाट रहे थे मेरी, जरा चाट के दिखाना यहाँ पे। अरे सर सल्यूट सर, आप सल्यूट है सर आपको। सारे में समझा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लोग समझ जाएंगे कैसे चाटा था तूने। सारे समझाता है। सामने मुनीर बैठा रहेगा, ट्रम्प को इधर कटरौसरी बोल रहा है, देखिए इस तरह एक चाटने वाला आपके वहां भी बैठा हुआ है। अच्छा वहां नहीं, वो छोटू सर मैं छोटू हूँ तो मेरी जीभ छोटी है, उसकी लंबी है सर, बहुत अच्छा चाटेगा वो। अरे यार इसकी ये बात ही तो सुनो यार, देखो कैसे पाकिस्तानियों को चूरण दे रहा है। बड़े बढ़िया है, मैं चूरण नहीं मानता, मैं थोड़ी सी मानता हूँ कि सही बात है यार। ऐसे ही पाकिस्तान के अपने सिंडेक्स। हम लोग गए थे बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे घूम के आए, आपको पता है। तो हमने बहुत सारे गड्ढे देखे थे, आपको पता है रेत के टीले बने हुए हैं भाई साहब, गड्ढा खोद के रेत के टीले बना दिए पाकिस्तान। ये तो झूठ नहीं है ना। रेत कहाँ से आया सर वहां पे, ये बताओ। इतना सारा रेत का टीला भाई साहब बने हुए हैं, जगह जगह टीले बने हुए हैं वो यार। लेकिन अपने बॉर्डर तरफ सर मैंने कभी आज तक ना देखा, मैंने गए, हम 2 बार गए डीसी, ना हमने कभी वहां देखा है ना कभी सुना है कि जस्ट बाढ़ के इधर में गए कुएं खोद रहे भाई। वो उस एरिया में ये काम नहीं होता है पाकिस्तान में। सुनो, ये काम हमारे इधर ऐसे नहीं होता कि इधर बाढ़ लगा हुआ है, इधर जो फौज है वो तेल खोज रही है। ये पाकिस्तान में होता होगा, ठीक है। पाकिस्तानियों को इस काम पे लगा होगा, आसिम मुनीर नहीं और तुम्हारी फौज ने पाकिस्तानियों को इस काम पे लगाया। सुन इधर पाकिस्तानियों, देख यहाँ पे खोदोगे, ये इस एरिया में खोदो, यहाँ तेल है, हमें पता चला यहाँ तेल है, खोदना शुरू करो। पाकिस्तानी भाई पूरे फ्री बैठे हुए हैं, खोदना शुरू। आपने गौरव भाई बॉर्डर पे देखा तो होगा ना, जैसे बॉर्डर लाइन थी, बॉर्डर से लाइन से पहले ही एक प्लेन वो बनाया हुआ था, मतलब ऊंट के पीछे कुछ बांध के ले जाते हैं, प्लेन बना के ले जाते हैं, जहाँ पे कोई निशान वगैरह देखते हैं, कोई क्रॉस तो नहीं किया, निशान बन जाता है उस पे मिट्टी पे। तो सर वो इसीलिए बनाया गया था, जहां तक मुझे ये पता है कि पाकिस्तानी ये है तो मतलब वैसे लोग, इनका कुछ भरोसा नहीं है। इंडिया की तरफ आके भी कुआं खोद के देख सकते हैं कि इंडिया में तेल है कि नहीं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये लाल टोपी खोदने आया था, तभी उसको पता चला कि इंडिया में नहीं निकल रहा है, पाकिस्तान में निकल रहा है। अबे साला यार, सच में यार बड़े खुदाई करने वाले हैं पाकिस्तानी यार। पाकिस्तानी बड़े खुदाई करने वाले यार। नदियां, ये कह रहा है कि नदियों के किनारे खोद के बैठे हुए, खोद रहे, सब अपने अपने हिस्से का सोना लेके जा रहे हैं, अपने हिस्से का छान के ले जा रहे हैं सारे पाकिस्तानी। तभी तो पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक किया जाता है भाई। ये मजाक बात नहीं है गौरव भाई। हाँ यही तो मजाक है। हम देखो दोस्तों, देखो मैं हंस के बात कर रहा हूँ, लेकिन आप डीसी का मुंह देखो सर। मैं क्या है कि सर थोड़ा सा हंस देता हूँ मैं, लेकिन डीसी को आप देखो, डीसी कितना सीरियस है। आपको इसको देख के थोड़ा भी लग रहा है कि ये रात भर सोएगा, ये रात भर करवटे लेगा ये सुन के।
ठीक है। मैं सच में यार लाल टोपी की बातें सुन के डिस्प्रेशन में चला गया हूँ, पूरा डिस्प्रेशन में बैठा हूँ इस समय। क्योंकि ये रहता है बेचारा, ये रहता अभी वहीं राजस्थान में ही है, तो और डिप्रेशन में ये, सॉरी डिस्प्रेशन में है। हाँ कि यार एक तरफ तो यार कुएं निकल रहे हैं और यहाँ पे हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, हमारे कुएं को सूखे पड़े, सैकड़ों कुएं खोद के पटक दिए पूरे मतलब बॉर्डर पे, बताओ यार। इसीलिए तो पाकिस्तानी दुबई से आ रहे हैं पाकिस्तान, कारण तो यही है। बिल्कुल भाई, भाई उम्मीद दी है, जो पाकिस्तानी दुबई से भाग रहा है उसके लिए उम्मीद दे रहा है लाल टोपी, उम्मीद जगा रहा है भाई साहब उनके लिए कि नहीं नहीं नहीं, उम्मीद नहीं खोने का, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपने हिस्से का सोना छानो नदियों से, सोना छानो, नदी किनारे बैठो, सोना छानो बैठ के। हाँ, या फिर अपने घर में 2 फावड़े मारो, तेल निकालो, क्या दिक्कत है, समुद्र का कुछ नहीं है, तेल। सब है पाकिस्तान के अंदर यार, हीरे जवाहरात सब है। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ। ओके, बाकी भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। भाई लोग, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।